गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। स्टैंडर्ड 12 एंड सब्जेक्ट है हिंदी एंड ये बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है। पर आज के जो फास्ट जमाने के हमारे बच्चे हैं उसको शायद पढ़ने में दिक्कत आती है या समझने में दिक्कत आती है। सो हमने कोशिश की है इसके क्वेश्चन आंसर समझाने की एंड ये क्वेश्चन आंसर्स आपके मार्क्स जरूर स्कोर करवाएंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड 12 एंड सब्जेक्ट हिंदी के अंदर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है क्वेश्चन आंसर के साथ। एंड सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लॉन्ग आंसर से। प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ऐसा लेखक क्यों कहते हैं? उत्तर है, लेखक एक चिरंजीव और उसकी एक मेहमान लड़की एक संगीत कार्यक्रम में रात के 9 बजे घर से गए थे। वे रात के 12 बजे तक भी नहीं आए। इसी बीच जोर की बारिश भी आ गई। आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके लेखक के मन में ये पंक्ति कौनने लगी और उसे ये दुश्चिंता होने लगी कि इस दोनों पर जाने पर क्या बीत रही होगी, वे जाने किस स्थिति में होंगे। इसी के कारण से लेखक के मन के अंदर ये प्रश्न उठा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर बहुत जरूरी है। इसके बाद है दूसरा लॉन्ग आंसर, राम के मुकुट को लेकर लेखक के मन में कैसे ख्याल आए? तो उसका उत्तर है, राम के मुकुट को लेकर लेखक के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। लेखक ने सोचा कि राम ने राजकीय वेश उतार दिया, रथ में सवार हुए, राजकीय भोग विलास परिहार ये सब कुछ त्याग किया। मुकुट लोगों के मन में और कौशल्या के मातृ स्नेह में था, इसलिए वह नहीं उतारा। उसके मन में यह ख्याल भी आया कि क्या बात है कि काशी की रामलीला आरंभ होने पर भी पूर्व राम के मुकुट की पूजा क्यों की जाती है। आज लेखक को इसका एहसास होता है। उसके मन में यह भी ख्याल आया कि लाखों और करोड़ों कौशल्या जो भारत और फिर विश्व में है, जिसका राम वन के अंदर निर्वासित है, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उसके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की चिंता हर कौशल्या को, हर माता को, हर व्यक्ति को है। ये उसका उत्तर बनेगा ना। उसके बाद उसका आंसर नेक्स्ट है जो है टू लाइन आंसर है, लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती थी? लेखक की तबीयत कुछ ढीली थी, उसके आसपास के कुछ तनाव और कुछ उसके टूटने का डर था। इसलिए अलावा वो काम के बाधाओं में आदि के कारण से लेखक का मन आजकल उदास था। और कहते हैं ना कि जब आपका मन उदास है तो हर चीज के अंदर आप दुख दर्द ढूंढ ही लेते हो, और इसलिए रात दिन जो लेखक है उसको नींद नहीं आती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संगीत के कार्यक्रम में क्या सोचकर जाने दिया था? तो उसका उत्तर है, लेखक अपने चिरंजीव तथा अपनी एक मेहमान कन्या को शहर के आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके संगीत कार्यक्रम में जाने नहीं देना चाहते थे, पर लड़कों का मन रखने के लिए और ये बात सोचकर उसको जाने दिया कि अगर हम आज्ञा नहीं देंगे तो कौन देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी है पर वो वन लाइन आंसर के रिगार्डिंग है। लेखक के दिन कैसे बीतते थे? तो लेखक के दिन ऐसे बीतते थे जैसे भूतों के सपने एक रील में दूसरी रील चढ़ चुकी है और भूतों की आकृति और डरावनी उसको और परेशान कर रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संगीत का कार्यक्रम देखने कौन कौन गया? तो संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए एक साथी, लेखक का एक चिरंजीव तथा उसकी एक मेहमान कन्या गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, नर के रूप में कौन लीला कर रहे हैं? तो नर के रूप में नारायण यानी कि भगवान विष्णु लीला कर रहे हैं। सीता वन्य पशुओं के घिरी क्या सोचती है? तो सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई सोचती है कि प्रसव यानी कि डिलीवरी की जो पीड़ा होती है, कौन इस बेला में उसको सहारा देता होगा, कौन इस प्रसव के समय प्रकाश दिखलाता होगा, कौन मुझे संभालेगा और कर्ण जन्म के गीत गाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कुर्सी पर पड़े पड़े सोचते सोचते कितने बज चुके थे? तो उसका उत्तर है, लेखक को कुर्सी पर पड़े पड़े सोचते सोचते सुबह के 4 बज चुके थे। ठीक है, तो ये थे वन लाइन आंसर। उसके बाद है वापस से 2-3 में आंसर है, लेखक के मन में कौन सी पंक्ति गूंज रही थी? रात के 12 बज चुके थे, संगीत कार्यक्रम देखने पर भी लेखक के चिरंजीव और मेहमान लड़की अभी तक आए नहीं थे, बरसात हो रही थी, इसके कारण से एकाएक लेखक के मन में एक ही पंक्ति गूंजती रहती है, वो है मोरे राम का बीजे मुकटवारे, लक्ष्मण के पटवारे, मोरी सीता के बीजो सुनवारे,
तब राम तुम घर लौटही, कब राम कब तुम घर लौटही। लेखक को संतान को लेकर क्या प्रतीति हो रही थी? तो लेखक पिछली पीढ़ी के व्यक्ति थे। लेखक के अनुसार पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभवित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न दुखी हो जाते हैं। संतान को लेकर लेखक की प्रतीति नहीं होती है कि अब वो संतान समर्थ है, कैपेबल है, पर फिर भी वह बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी, पर उसकी चिंता हमेशा लेखक एंड सभी पिताओं को रहती है ना। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू यानी कि विकल्प वाले जो प्रश्न और उसके उत्तर होते हैं। वो महीनों में मन उदास है क्योंकि घर में शोक का माहौल है, कुछ तबीयत ढीली या कुछ तनाव और टूटने का डर था, घर में हर रोज झगड़े होते थे, आय का कोई साधन नहीं था। राइट आंसर आपको टिक करना है एंड आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। देखो, प्रैक्टिस से ही इंसान आगे बढ़ता है। बहुत सारे सर टीचर शायद बोलते होंगे कि इजी है, शॉर्टकट कीज है, उसको ये कर लो, इसको ये कर लो, पर नहीं बेटा, जीवन के अंदर एक चीज जिसका नाम है मेहनत, उसका कोई भी विकल्प नहीं होता है। मेहनत आपको जरूर सफलता तक ले जाती है, लिफ्ट कभी नहीं ले जाती है। इसलिए इसका आंसर सही तरीके से अपने नोटबुक में लिख दीजिए। फिर लास्ट में इसका आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक अपने चिरंजीव और मेहमान को कार्यक्रम में नहीं जाने देना चाहते थे क्योंकि शहर की आजकल असुरक्षित स्थिति का ध्यान थी, उसे उस पर भरोसा नहीं था, चिरंजीव और मेहमान बहुत मस्तीखोर थे, या यह कार्यक्रम उसकी रुचि का नहीं था। राइट आंसर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 3, गृहिणी बहुत उद्विग्न थी क्योंकि वो बीमार थी, शहर में कर्फ्यू लगा था, 12 बजे भी नहीं लौटे थे, और शहर में गुंडागर्दी बढ़ गई थी। तो ये थे 1 2 3 एमसीक्यू ना। उसके बाद और भी है और उसके बारे में भी आपको जवाब देना है, पर जरा इसको एक बार ध्यान से सुन लेते हैं। एंड वो है ये, राम के साथ लक्ष्मण और सीता है, कोई नहीं है, कोई जाने को तैयार नहीं है, या भरत के जाने की इच्छा नहीं है। तो उसका उत्तर आपको लिखना है। एंड लास्ट है, राम की झोपड़ी जंगलों के आसपास किसी टोकरी टेकरी पे है, टूटी फूटी या बिखरी हुई है, या में कोई नहीं रहता है, या फूल पत्तों से सजी हुई है। ये थे हमारे 5 एमसीक्यू। अब देखते हैं उसके आंसर्स। घर में शोक का माहौल था, शहरों की आजकल असुरक्षित स्थिति का माहौल था, बाहर बजने 12 बजने पर भी लौटे नहीं थे, एंड लास्ट का आंसर है जंगलों के आसपास किसी टेकरी पर था। तो ये थे हमारे राइट आंसर। अब उसके बाद हम वापस से एक बार बात कर लेंगे 2 लाइन आंसर के लिए। नदियों और सरोवर को देखना क्यों दुस्साहस हो गया है? निर्वासन के बाद स्थिति भयानक हो गई है, सब कुछ सुना सुना लगता है, और जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य या अभिषेक हो रहा है वो निर्वासित हो गया है। इसलिए नदियां या सरोवर को देखना शायद समझ लो कि दुस्साहस से जारी हो गया है। तो ये थे हमारे 2 लाइन आंसर्स एंड एमसीक्यू एंड 1 लाइन आंसर। अब विकल्प वाले और भी हैं और उसको आपको चुनना है, पर इसके साथ साथ उसके आंसर भी देना है। एक बार इसको भी रिवाइज करें एंड चेक करें कि आपको इसमें से कितने आ रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे वो है हमारे आशय स्पर्श करना, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है। उसका उत्तर है, कौशल्या को राम के निर्वासित हो जाने पर कष्ट सहन पड़ना पड़ा, उसके बारे में सोच सोचकर वो विह्वल होती थी। कौशल्या एक प्रतीक है, समूचे विश्व में ऐसी कितनी सारी माताएं पिताएं कौशल्याएं हैं, इवन मैं भी और आप भी, जो हर वर्षा काल में अपने राम यानी अपने संतान, अपने अपनों को दुखी होता देखकर परेशान होती है और यही गाना गाती है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, ऐसी ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूमती है और उसका मुकुट है, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है, कैसे धीरज धरू वगैरह वगैरह ना। उसके बाद है सेकंड, कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की गई है और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। उसका उत्तर है, जीवन में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है या होना कुछ और होता है और अंत समय में कुछ और हो जाता है। अयोध्या में भी ऐसा ही हुआ था। राम जी का राज्यभिषेक करना था, मंगलमय प्रभात होने की कल्पना थी, परंतु अयोध्या में खुशियां मनाए जाने वाले थे, पर ऐसे वक्त में एकदम सब परिवर्तित हो गया, बदल गया, राम को निर्वासित किया गया और उसके वियोग में अयोध्या शोक में डूब गया। अयोध्या को काल रात्रि ने अपने आगोश में ले लिया और पूरे नगर में शोक 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 की लहर फैल गई थी। बहुत ही अच्छे है ये हमारे इसके बाद जो अगर हम बात करें वो है मीनिंग्स यानी कि ग्रामर के पार्ट है।
उद्विग्न होना, विचलित होना, आतंकित होना, भयभीत होना, पटुआ मतलब दुपट्टा, सहचारिणी पत्नी वाइफ को कहेंगे, ऐश्वर्य वैभव, सहज सरल, आहट खटका, विह्वल व्याकुल होना, आकुलता घबराहट, कुटिल कपटी, इसके बाद है मसान यानी कि श्मशान, उत्कर्ष उन्नति, चित्कार चिख, वर्चस्व प्राबल्य, कायरता भीरुता, उजास उजाला, बियाबान जंगली। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते और वहां पर हम देखते हैं ऑपोजिट उदास का होता है प्रसन्न, उल्टे सीधे, मुक्ति बंधन, पौराणिक आधुनिक, मेहमान यजमान, व्याकुलता शांति, उलझन सुलझन, सुरक्षित असुरक्षित, छल निश्चल, मीठा कटु यानी कि कड़वा। अब बात करेंगे तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में। खीर क्षीर शब्द बनता है, सुई सूची, हल्दी हरिद्रा, गोबर गोमय या गोमल। इस तरह से हमारे बनते हैं विरोधी समानार्थी। इसके बाद हम ध्यान देंगे प्रत्यय एंड उपसर्ग दोनों के बारे में। प्रतिष्ठा में इस लगाते हैं तो प्रतिष्ठित होता है, पोल में लगाते इका तो पोठिका होता है, भारत में ईय भारतीय, उदासी में ई लगाते हैं उदासी, मुक्त का मुक्ति, अधीर का ता लगाएंगे तो अधीरता, परेशान परेशानी, महानगर महानगरीय, असुरक्षा असुरक्षित, संभव संभवित, जागरूक जागरूकता, राज राजकीय, आतंक आतंकित, बिरादर बिरादरी। और इसी तरह से उपसर्ग है जो कि आगे लगते हैं। जैसे यहाँ पर है चिंता के आगे दू लगाया दुश्चिंता, तर्क के आगे भी लगाया वितर्क, लक्षण के आगे उप लगाया अपलक्षण, उसी तरह से वासित के आगे नी लगाया तो निर्वासित। तो ये थे हमारे प्रत्यय एंड उपसर्ग। अब बात करेंगे विशेषण, यानी हमेशा कैसा क्वेश्चन करने से आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वातावरण कैसा है, महानगरीय है ना, वेश कैसा है, राजकीय है, उसी तरह से प्रभात कैसा है, मंगलमयी है, काल रात्रि कैसी है, अंधेरी है, और उजास कैसा है, हल्का सा उजास है। शब्द समूह दिया गया है, जिसे देश निकाल जाने वाला दंड मिलता है उसको कहेंगे निर्वासित। जीवन भर साथ चलने वाली स्त्री को कहेंगे सहधर्मचारिणी, या इसी के हिसाब से है पत्नी। एक ही के निष्ठा रखने वाली कहते हैं एक निष्ठ। दरवाजा खटखटाने की क्रिया को कहेंगे दस्तक। जल में डूबा जल व्यापित। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राज्यपाल। धनुष को धारण करने वाला धनुर्धर। तो ये थे शब्द समूह। आगे है अशुद्ध है जो कि इस तरफ है, और उसके राइट आंसर दिए हैं इस तरफ। तो ये आप राइट आंसर एक बार चेक करें एंड देखें कि कहां पर आपकी कितनी गलतियां होती है। इसके बाद है अर्थ देना। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, यानी बड़ी विपत्ति से छूटना तो छोटी सी में फंस जाना, है ना। एंड दूसरा है कंगाली में आटा गिला, विपत्ति में और विपत्ति आ पड़ना, ठीक है। तो आपको उसका स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा। आई विश ये जो चैप्टर है इतना मुश्किल तो नहीं है जितना आपको लगता है, पर हाँ बार बार सुनो, लगातार सुनो, हो सकता है इसके क्वेश्चन आंसर जो इसके अंदर हमने दिए हैं इतने करोगे बहुत है तो आपका काम बन सकता है। आई विश ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट से प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका दोस्त आपका मित्र आपका गुरु महेंद्र जोशी, थैंक यू वेरी मच।